मम्मी, जब हम स्कूल से गए तो तुम्हारा काम हो रहा था और अब मैं स्कूल से आई तो तुम्हारा काम अभी तक चल रहा है। हाँ बेटा, अभी खाना नहीं बनाया, बन गया है। देखो तुम्हारा फेवरेट कढ़ी बनाई हूँ मैं आज, देख लो। और चावल सारा बन चुका है, अभी साग बाकी बना दे। सो वेलकम बैक आवर चैनल स्नेहा पटेल। सो बने रहे ब्लॉग में और देखिए आगे क्या होता है। तो मैं छत पे आई हूँ भाई, कपड़ा उठाने के लिए, डालने के लिए नहीं, उठाने के लिए, क्योंकि कपड़ा सूख चुका है और बहुत लेट ही मैं कपड़ा वगैरह डाली थी, बट सूख चुका है तो सोच रही हूँ उठा लेती हूँ। तो उठा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो अभी कुछ कपड़ा सूखा है, कुछ कपड़ा नहीं सूखा, क्योंकि मैंने लेट से कपड़ा धो ली थी, खाना मैंने बना ली थी, क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा था इसीलिए। तो मैं थोड़ा सा आई थी, बाल में जा रही हूँ और मैं आज नाइटी पहनी हुई हूँ। कुछ करने को मन ही नहीं करता है और कपड़ा तो ये कुर्ती वगैरह डालने का इच्छा ही नहीं करता, बहुत गर्मी लगता है इसीलिए। तो देखते हैं क्या होता है, बने रहे ब्लॉग में। सो मैं आ गई हूँ किचन में और बज गया है 5, शाम का 5, सवेरे का नहीं। तो बना रही हूँ चाय, पतिदेव घर पे है इसीलिए फटाफट। चलो बड़ा देर करता है चाय बनने में, खोल ही नहीं रहा है। मैं फ्रिज में दूध था इसीलिए ठंडा ज़्यादा है, क्योंकि बाहर दूध रख नहीं सकते हैं, गर्मी का मौसम है और दूध फट जाता है। तो मिस्टर राजा, आपको क्या चाहिए? पीछे है कैमरा मैन बने हुए, फोकस में, यहाँ देखिए। तो डंडे लिए हुए हैं और आप इतना हमको कैसे, आप क्या आप मारे इतना जोर से, हाथ में मेरा गड़ गया। वो डंडा का जो खिल्ली रहता है ना, क्या उसमें रहता, वो विश्वास नहीं हो रहा है ना। मैं आप लोगों से भी शेयर करूंगी ये चीज़ कि मेरे पति ने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, मुझे मारा है, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई कि उस टाइम मोबाइल कैसे मैं चला पाती। तो मारते ही नहीं हमको, बहुत जुल्म करते हैं मेरे ऊपर। आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। मेरे हाथ में ब्लैक ब्लैक हुआ है, देखिए, चाय खोल रहा। उधर मेरी बेटी रो रही है, देखिए यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर पूरा गड़ गया है डंडे का। तो चाय बना लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे, बने रहे ब्लॉग में। सो मैं आ गई किचन में और मैं बना रही हूँ बैगन का सब्जी। और किसको किसको बैगन का सब्जी अच्छा लगता है, फेवरेट है, तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरा तो फेवरेट नहीं है, ऐसे भी मैं उतना सब्जी वगैरह हमको अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा बहुत ऐसा भी खा लेते हैं, उतना हमको खाना अच्छा नहीं लगता है उतना। फिर भी इतनी मोटी हूँ मैं, बताइए। और आप लोग ज़रूर बताइएगा मैं पतले होने के लिए क्या करूँ। जिम वगैरह तो जा नहीं सकती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा बताइए आयुर्वेद या घर का कुछ नुस्खा बताइए कि जिससे मैं पतला हो जाऊँ, पतली हो जाऊँ। सो आपको मेरे किचन में किसी का कमी नज़र आ रहा होगा, तो किसका कमी नज़र आ रहा होगा वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूँ क्योंकि मेरी देवरानी अचानक मेरी देवरानी को अपने मायके जाना पड़ा, और क्यों जाना पड़ा जो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। सो मैं पहले मोबाइल यानी कि अपना जो कैमरा है हमारा उसको एडजस्ट कर लूँ, तब ना आपसे बात हो पाएंगी। सो मैं इसे एडजस्ट करने जा रही हूँ। क्या एडजस्ट होता ही नहीं है, बताइए। देखिए एडजस्ट नहीं हो रहा है, बोल रहा है मैं एडजस्ट नहीं होगा, तो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। हाँ, शो यहाँ हो गया, लेकिन उतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, बट कोई नहीं। मैं आप लोगों से शेयर ये करना चाह रही थी क्योंकि मेरी देवरानी अचानक उसको जाना पड़ गया अपने मायके, इसलिए जाना पड़ गया क्योंकि उनके पापा बहुत बीमार हैं। ऐसे तो बीमार हैं बहुत ज़्यादा, और वो हाल ही देख के आई थी, बट कुछ ऐसा न्यूज़ आया कि उनको जाना पड़ गया। न्यूज़ क्या था कि वो देखे ना, सड़ा हुआ है बैगन, देखने में अच्छा लगेगा, फिर सड़ा कहीं नहीं इसमें गया हो, नहीं इसमें नहीं गया है।
तो मैं कंटिन्यू करती हूँ अपना बात को कि उनका पापा जो है उनको बहुत तबीयत खराब था और वो मतलब पूरा उनके मुंह और नाक से ब्लड आने लगा। तो कोई भी अगर सुनेगा तो जाना ही पड़ेगा, और माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि माँ बाप ही तो जन्म दिया है और सारा चीज़ माँ ही बाप से चालू है। इसलिए माँ बाप को आदमी कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि वही हमें इस दुनिया में लाए हैं और ये संसार दिखा रहे हैं। मैं भी इसका महत्व जानती हूँ, क्योंकि मेरी भी माँ नहीं है, और माँ का महत्व माँ बाप का वही जान सकता है जो खो चुका है। क्या जब माँ बाप खो जाते हैं तभी सभी को याद आता कि मेरे माँ बाप रहते, तो इसके पहले किसी को याद नहीं आता है। शादी हो गया, अपने में व्यस्त हो गए, माँ बाप गया। एक माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चे, जितना भी बच्चा उनके पास रहे, सारे बच्चे को अच्छी तरह से परवरिश करते हैं। सॉरी, नहीं अच्छा आ रहा है मेरा फेस, इधर से आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट सभी जितने भी बच्चे लोग रहते हैं उनके माँ बाप सभी बच्चे को अच्छे से परवरिश करते हैं, चाहते हैं कि मेरा बच्चा इतना अच्छा शिक्षा प्राप्त करे, अच्छी ऊंचाई पर जाए। बट वही माँ बाप को बच्चे लोग रखने में बहुत आनाकानी करते हैं। सबसे बेकार हमको ये लगता है कि एक माँ बाप अगर 3 बेटा है 4 बेटा है तो वो एक बेटा के पास रहेगी, फिर एक बेटा के पास रहेगी, यहाँ तक तो ऐसा देखने को मिलता है कि माँ किसी और कोई और बेटा के पास और बाप किसी और बेटा के पास। बताइए। और हमारे यहाँ भी है 3 बेटा है मेरी सासू माँ के, यानी कि 3 हैं हम लोग। लेकिन क्या ही करें, भविष्य क्या दिखाएगा कोई जानता नहीं है। बट मैं अपनी तरफ से मेरा सोच और मेरा विचार यही है कि मैं अपनी सास और ससुर को अपने ही साथ रखूँगी, क्योंकि माँ बाप अगर आपके पास है तो दुनिया में सारा चीज़ आपके पास है। कितना भी कोई कमा ले, लेकिन माँ बाप को, जो भी माँ बाप है जिसके पास, वही सबसे बड़ा है। सो आपको शायद मेरे बात अच्छी ना लग रही हो या बोरिंग लग रही हो, इसके लिए मैं सॉरी हूँ। बट जो है मुझे जो लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँ। तो इसीलिए वो देखने चली गई, और देखिए वो कब तक आती हैं कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अब मैके गई हैं तो हो सके रुक जाए कुछ दिन और मुझे भी कहीं निकलना है। बट क्या करूँ, देखिए क्या होता है। अब मुझे ये सुनकर मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा था कि मैं भी जा सकूं अगर साथ में, तो लेकिन यह संभव नहीं है कि मैं जा सकती उसके साथ। अगर मैं जाती तो ज़रूर जाती। ऐसे जाने से तो वो ठीक तो हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत लास्ट कंडीशन पर है, एकदम लास्ट पर है। लेकिन फिर भी एक ठो लगता है कि हाँ जाना चाहिए। बट ये घर संसार ऐसा है कि आपको जिम्मेदारी किधर भी जाने नहीं दे सकती है, और वो अपनी बेटी थी तो जा सकती हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं, इसलिए वो गए। फिर भी मैं अब शिव गुरु से यही प्रार्थना करूँगी कि उनके पिताजी को शायद कोई चमत्कार से बचा ले। बस मैं यही शिव गुरु से प्रार्थना करती हूँ। हे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सो चलिए थोड़ा बैगन वगैरह काट लेते हैं, बातें तो होती रहेंगी। और बनाने के लिए जा रही हूँ, बहुत गर्मी है, बट क्या करूँ, खाना तो बनाना ही पड़ता है और सभी को बनाना पड़ता है। तो चलिए बैगन काट लूँ। बैगन तो बड़ा सड़ा हुआ है जी, और देखने में बैगन बहुत सुंदर है, गोल वाला बैगन है, भंटा बैगन जिसको कहते हैं। तो बने रहें ब्लॉग में और देखते हैं आगे क्या होता है। अभी बच्चे लोग बाहर गए हैं अपने पापा के साथ, क्योंकि उनको आज छुट्टी था, इसीलिए घर पे ही रह गए। वो छुट्टी इसलिए था क्योंकि हमारे घर में काम चल रहा है। नीचे बोरिंग हो चुका था कंप्लीट, बट नीचे का जो रूम है पूरा टूटा हुआ है, पूरा नीचे का रूम ही में मेरे यहाँ बोरिंग हुआ है। प्लास्टर वगैरह करना था। एक रूम कंप्लीट हो चुका है, बट थोड़ा बहुत उसमें काम बाकी है खिड़की साइड में, और फिर बगल में पापा जिसमें रहते हैं वो भी रूम बाकी है। तो इसीलिए उसमें जो भराता है राविस वगैरह वो भराएगा, उसके बाद गेट ऊंचा होगा, उसमें भी काम लगा हुआ। इसलिए वो रुक गए हैं कि वो भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि देवर जी चले गए हैं जॉब पर और मेरे हस्बैंड जी नहीं गए, क्योंकि बोले कि भैया तुम रह जाओ, हम शनिवार को तो रहेंगे, क्योंकि उनका छुट्टी रहता है इसलिए। तो बने रहें ब्लॉग में, आगे देखते हैं क्या होता है। खाना बनता है, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुका है और मैं रात में
ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही गर्मी था। मैंने सोचा कि फटाफट मैं खाना बना के थोड़ा सा छत पे जाऊँ, और छत पे मैंने मेरे हस्बैंड जी ने फ़ैन भी लगा दिया, स्टैंड फैन जो होता है ना वो। सो थोड़ा देरी वहीं पर रही, उसके बाद मैं नीचे चले आई, नीचे सो गई और सभी लोग ऊपर सोए थे, हस्बैंड जी, बाबू और दोनों बाबू और देवर जी दोनों सब, और मैं मेरे सासू माँ नीचे आके ही सोए। कूलर ऑन कर लिए, सो गए। पता चला फिर आधी रात में लाइट ही कट गया। लाइट कट गया तो इन्वर्टर से चलने लगा, और ज़्यादा देर चलता तो वो भी नहीं चलता। तो फट सब मेरे हस्बैंड जी आए और बोले कि तुम लोग आराम से कूलर में सो, और यहाँ लाइट कट गया है। तो जल्दी से उन्होंने कूलर को ऑफ़ किया, फिर फ़ैन को ऑन किया। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।